अब देखो बच्चों, अब जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा और ये टॉपिक है मेरा क्या, बॉन्ड फ्यूजन। ओके, फिर इसके बाद हम लेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और उसके टाइप्स। ओके, तो पहले हम इसको डिफाइन कर लें कि बॉन्ड फ्यूजन है क्या और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखो बच्चों, ये कहलाता है ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड ड्यूरिंग केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, कि जब कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो इस प्रोसेस में जो बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड मेनली, वो किस तरह से ब्रेक होते हैं, इसी को क्या बोला जाता है, इज कॉल्ड बॉन्ड फ्यूजन। ओके, कि ये है मान लो CH3 और ये है Cl, इस तरह से बॉन्ड फ्यूजन हुआ, ये है, और ये कन्वर्ट हो गया CH3 प्लस प्लस Cl माइनस, तो ये एक बॉन्ड फ्यूजन है। जस्ट ऐसे ही सपोज ये लिखा है Cl Cl, यही प्रोसेस चले और ये इस तरह से रेडिकल में चेंज हो गए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, बॉन्ड फ्यूजन। कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन चलती है तो मॉलिक्यूल के अंदर जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो किस तरह से ब्रेक होते हैं और क्या स्पीसीज बनती हैं, ये है बॉन्ड फ्यूजन के बारे में। इसके हम टाइप्स में आ जाते हैं। टाइप्स में फर्स्ट होता है होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। ओके, और एक होगा क्या, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो इसमें देखोगे कि इन दिस बॉन्ड फ्यूजन और क्लीवेज, the electron of shared electrons of shared pair equally distributed on both atoms। किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ऑन बोथ एटम्स। समझ गए बच्चों, कि एक ऐसा बॉन्ड फ्यूजन जिसमें जो बॉन्ड पेयर है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के जो पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों बॉन्डेड एटम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स टेक्स प्लेस। ओके, कि इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, फ्री रेडिकल का। एग्जाम्पल हम इस तरह से समझें कि ये है Cl एंड Cl। ओके, इन दोनों के बीच में एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, समझ गए ना। तो अब ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है उनमें से एक इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक इसमें, और यहाँ पर जो प्रेजेंस होगी, यहाँ पर या तो होता है पेरोक्साइड, ओके, ये हो सकता है, या हीट हो सकती है, या लाइट हो सकती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है। और ये जो होते हैं किस स्टेट में दिए जाते हैं, वेपर फेज, या फिर अगर लिक्विड है तो फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट। और इस तरह से दो क्लोराइड बन गए इस तरह से, या क्लोरीन एटम्स बन गए, सॉरी। तो ये जो क्लोरीन है तो इनको हम बोलेंगे क्लोरीन फ्री रेडिकल। समझ गए ना, कि एक ऐसा बॉन्ड फ्यूजन जिसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो था, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ओके, यहां पर ये जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इक्वली क्या हो गया, दोनों एटम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब आता है कि ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन फ्यूजन है, बॉन्ड फ्यूजन mainly
occurs in photo केमिकल रिएक्शंस हैं, ओके, थर्मोकेमिकल रिएक्शन है, कल रिएक्शन, ये कि अगर फोटोकेमिकल रिएक्शन है किसी लाइट की प्रेजेंस में हो रही हैं या थर्मोकेमिकल रिएक्शन है किसी हीट की प्रेजेंस में हो रही हैं, तो ध्यान रखें वहाँ पर जो बॉन्ड फिजन होगा वो होमोलाइटिक होगा और इसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और सिंपल हेल्पर ये याद रखना है, मींस हीट, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, या फिर लाइट और पेरोक्साइड या फिर एक प्रकार का, ठीक है, ये है पेरोक्साइड। इनकी प्रेजेंस में अगर किसी प्रकार का कोई बॉन्ड फिजन बताना है तो वो होगा होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। फिर एक होता है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, ओके। अब दूसरा क्या है बच्चों हमारा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अब आता है कि ये किस तरह का बॉन्ड फिजन है, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो इसमें क्या होगा कि ब्रेकिंग जो होगी, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इन विच शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर completely shifted towards more electronegative atom। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा बॉन्ड फिजन जिसमें जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो एक क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ कंप्लीटली शिफ्ट होगा एंड formation of cation and anion takes place। कि इसमें क्या बनेगा, कैटाइन एंड एनाइन। ये इस तरह से देखें जैसे ये है CH3 और ये है Cl, ओके। तो यहाँ पर जो CH3 Cl के बीच में ये जो पेयर है, ये पेयर एक कंप्लीटली क्लोरीन की साइड, और यहाँ पर जो है मेनली पोलर मीडियम लिया जाता है। मतलब जैसे वाटर है, अल्कोहल है, एसिड्स हैं इस तरह से, या फिर बेस हैं, और ये एक फॉर्मेशन हो जाएगा CH3 प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये जो है इसको बोलते हैं कार्बोकैटाइन, ओके। और ये क्या बन गया बच्चों, एनाइन। तो इस तरह का बॉन्ड फिजन जिसमें पूरा बॉन्ड पेयर जो है, शेयर्ड बॉन्ड पेयर शिफ्टेड टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब ये एक पोलर मीडियम में होता है, ठीक है। तो आप जितनी भी देखोगे, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो, इन रिएक्शंस में इस तरह के बॉन्ड फिजन आपको दिखेंगे। तो जनरली हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये है x एंड x और ये है x एंड y। यहाँ पर लिखा है हेल्पर और यहाँ लिखा है पोलर मीडियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा ये है इस तरह से कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, और इसमें ये पूरा पेयर, सपोज y इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन x प्लस प्लस y माइनस। तो ये है होमोलाइटिक और ये क्या है बच्चों, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। तो इस तरह से टू टाइप का बॉन्ड फिजन होता है। ये होता है एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, पोलर मीडियम, अल्कोहल की प्रेजेंस में, और ये है हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट, पेरोक्साइड, इनकी प्रेजेंस में। ये है कुल मिला के होमो और हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। अब आगे जब हम रिएक्शंस देखेंगे तो उनमें हम देखेंगे किन किन रिएक्शंस में मिलते हैं ये। अब हम आ जाते हैं यहाँ तक, तो ये था हमारा एक लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे और वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसी में हमें सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि यहाँ जो है कि कंप्लीट और पार्शियल शिफ्टिंग
ऑफ बॉन्ड, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, इन दी प्रेजेंस और एब्सेंस of reagent during presence or absence of reagent is called, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। समझ गए बच्चों कि कोई भी मॉलिक्यूल है तो कंप्लीट और पार्शियल शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रिएजेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। और ये कहाँ चलता है? पूरा मॉलिक्यूल में। जैसे आप देखोगे कि ये है बेंजीन, तो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन गया इस तरह से, दूसरा यूं, तो ये भी एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जस्ट ऐसा ही सी डबल बॉन्ड ओ है और ये ब्रेक हो गया प्लस में, ये माइनस में, तो ये भी एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। जस्ट ऐसा ही सपोज ये HCl है और ये पार्शियल शिफ्टिंग हो गई, ठीक है, पार्शियल शिफ्टिंग से एक पोलर नेचर डेवलप हो गया मॉलिक्यूल में, तो ये H, इस तरह से हम कहें कि ये है H और ये है Cl, तो यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये भी एक क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। तो किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है, चाहे रिएजेंट हो या ना हो, इस तरह से अगर बॉन्ड शिफ्ट होता है अपनी पोजीशन से कंप्लीट या पार्शियल, जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये कौन सा दिख रहा है आपको? पार्शियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होगा, ये भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसमें कंप्लीट शिफ्टिंग हो रही है इन दोनों में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है? कंप्लीट, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इसी तरह की शिफ्टिंग को बोला गया है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इनके टाइप्स में आ जाएं तो टाइप्स में 2 टाइप का होता है। एक होता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो परमानेंट में क्या होगा? परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में जो होगा कि जो बॉन्ड पेयर है, ठीक है, शिफ्टेड कंप्लीटली और पार्शियली in the absence of, okay, absence of reagent, means this effect operates in ground state of मॉलिक्यूल। समझ गए बच्चों कि जो मॉलिक्यूल है जो अपनी ग्राउंड स्टेट में है, तो इसमें जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर भी हो सकता है, बॉन्ड पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर, हम बॉन्ड पेयर या हम ये कहें कि लोन पेयर, ठीक है, और निगेटिव चार्ज, अगर ये कंप्लीट शिफ्ट हो रहा है या पार्शियल शिफ्ट हो रहा है और इसके लिए किसी प्रकार की किसी रिएजेंट की ज़रूरत नहीं है, मीन्स ये मॉलिक्यूल की ग्राउंड स्टेट में भी ऑपरेट होता है, तो इसे बोला जाता है परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। जो इसमें आएंगे वो होंगे इंडक्टिव इफेक्ट, ओके, आई। दूसरा हम पढ़ेंगे इसमें क्या? रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, ओके। और तीसरा जो हमारा इफेक्ट हम लेंगे वो होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, ये है हाइपर कॉन्जुगेशन। और फोर्थ जो होगा वो है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये हमें किस में डिस्कस करने हैं? परमानेंट इफेक्ट में। और दूसरा सेकंड जो टाइप है वो है टेम्पोरेरी इफेक्ट,
ये इलेक्ट्रिक है डिस्प्लेसमेंट, टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से कि ये वो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये है जो होगा ऑपरेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ ठीक है रिएजेंट अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ओके, जो उसमें न्यूक्लियोफाइल होते हैं रिएजेंट में, या फिर इलेक्ट्रोफाइल है, डिमांड ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। समझ गए ना कि जो डिमांड है रिएक्टेंट की, सॉरी रिएजेंट की, उसके अनुसार जब अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है तो टेम्परेरी आता है, और इसमें हम एक ही क्लियर करेंगे और वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके, ई इफेक्ट, ये ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे रेजोनेंस इफेक्ट, आर इफेक्ट या एम इफेक्ट हो जाएगा। ओके, हाइपर कॉन्जुगेशन एच इफेक्ट हो जाएगा, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन आर एच इफेक्ट हो जाएगा, इस तरह से। तो हमें इनको एक एक करके अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट ले लेते हैं, इसमें हम पहला ही डिस्कस करेंगे एक हमें यहाँ पे, बाकी इसकी पूरी डिटेल, इनके एप्लीकेशंस हम आगे देखेंगे। तो पहला आ जाएगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। अब देखो बच्चों, इंडक्शन, इंडक्शन मतलब किसी की प्रेरणा पाके इंडक्ट होना, तो ये कहलाता है, इसमें होगा पार्शियल, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा इफेक्ट जिसमें सिग्मा बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा। इट इज ट्रांसमिटेड इन होल कार्बन चेन, बट it is meaningless, ठीक है, beyond after second, या हम ये कहें कि beyond meaningless after third carbon atom। समझ गए बच्चों कि ये एक ऐसा इफेक्ट है, तो ये कह सकते हैं कि thus it is depend on the length of carbon chain, thus it is depends on length of carbon chain। समझ गए बच्चों कि एक ऐसा इफेक्ट जिसमें सिग्मा बॉन्ड पेयर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या होगा, शिफ्ट होता है पार्शियल, और ये पूरी होल कार्बन चेन में शिफ्टेड होगा, ट्रांसमिटेड होगा, लेकिन ये जो है मीनिंगलेस हो जाता है आफ्टर थर्ड कार्बन एटम, मतलब इसका फिर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, कार्बन चेन पे। जैसे ये है, सपोज हमारे पास एक कार्बन चेन और यहाँ पर क्लोराइड है, तो क्लोराइड इस तरह से पूरे एक सिग्मा बॉन्ड पेयर को, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। फिर जैसे ही इस पे प्लस चार्ज आएगा तो ये इसको क्या कर देगा, इस तरह से अपनी तरफ शिफ्ट करेगा। इसी तरह से यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। तो यहाँ पर जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है इक्वल्स टू दी नेगेटिव चार्ज, इस तरह से। तो यही क्या कहलाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट।
समझ गए ना। आप देख रहे हैं कि ये पूरी कार्बन चेन में ट्रांसमिटेड होता है, लेकिन यहाँ तक फर्स्ट से सेकंड और मैक्सिमम थर्ड तक ही इसका यूज़ है। इसके बाद इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, क्योंकि धीरे धीरे बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाता है। और यहाँ पर टोटल जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा उसका जो सम होगा, समझ गए ना, वो किसके इक्वल होगा, टोटल नेगेटिव चार्ज के। अब चाहे वो पार्शियल चार्ज कितना भी डेवलप्ड हो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम इसको बल्कि ऐसे समझें कि यहाँ पर जो ये आया हमारा पार्शियल चार्ज का सम, ये है, चाहे ये है और चाहे इस तरह से कहें, ये इक्वल्स टू दी सम ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से यहाँ पर मॉलिक्यूल, अब और मॉलिक्यूल कैसा हो जाता है, पोलर नेचर का। और पोलर नेचर होने से केमिकली फिजिकली प्रॉपर्टीज में चेंजेस आते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो है 2 टाइप का होता है, ठीक है। अगर हम टाइप्स इंडक्टिव फैक्ट के देखें तो 2 टाइप्स का होगा ये, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, कि ये जो है फर्स्ट होता है पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये होता क्या है पॉजिटिव, हम केवल कार्बन चेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, कार्बन चेन के बारे में सोचें तो पॉजिटिव मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक रिलीजिंग, ओके, या इलेक्ट्रॉनिक नहीं बल्कि हम कहें कि ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ एनी ग्रुप which increase electron density in carbon chain। समझ गए बच्चों कि जब कोई भी ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो हम उसे बोलते हैं क्या, एक पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। इससे कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। एनी ग्रुप, ओके, ग्रुप और एटम whose electronegativity lower than central carbon produced, okay, प्लस आई इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि ऐसा कोई भी ग्रुप या एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सेंट्रल कार्बन, मतलब एक कार्बन जिससे वो जुड़े हैं उस कार्बन से अगर कम है तो ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। मीन्स हम ये कहें कि ये है इस तरह से एक कार्बन चेन और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप जुड़ा है, ओके, और एक CH3 ग्रुप यहाँ पर ऐड है इस तरह का, ऐसे, ठीक है। तो ये ग्रुप अगर हम कहें कि ये इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक रिलीजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये इस तरह से, तो ये जो इफेक्ट होगा इस तरह से सेंट्रल एटम की तरफ, ये जो एटम्स का या ग्रुप्स का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होगा कि ये CH3 है ऐसे, तो ये जो इफेक्ट है यही क्या कहलाएगा बच्चों, प्लस आई इफेक्ट। इस तरह से शो करें कि ये CH3 है, तो ये सब कौन से इफेक्ट कहलाएंगे, प्लस आई। इसका भी क्या हो गया, प्लस आई। इसका भी क्या हो गया, ये प्लस आई, ओके। इसी तरह से ये भी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट। तो एक सेंट्रल एटम की तरफ जब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होता है, मींस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट आता है, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर यहाँ पर पार्शियल तो यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो इस तरह से जब कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही हो किसी ग्रुप के कारण, तो वो उसका प्लस आई इफेक्ट होता है, ओके। अब हम देखें कि कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर की जिनके प्लस आई इफेक्ट हैं। जैसे यहाँ पर बता दूं कि सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट है कार्बन CH2 माइनस का, इससे ज़्यादा जो होगा कम हो जाता है NH माइनस का, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा NH के बाद हम आ जाते हैं कि अगर किसी में O माइनस है, ठीक है, फिर COO माइनस है,
SiR3 हो गया, Cr3 हो गया, CHR2 हो गया, CH2R हो गया, एंड ये हो गया R मीन्स CH3, और फिर आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का तो लगभग निग्लेजिबल होता है। तो ये है कौन सा इफेक्ट का ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट। मीन्स अगर हम ये कहें कि हमारे पास इस तरह से एक कार्बन है, यहाँ पर है CH2Na, ओके, यहाँ पर ऐड है, एक हम एक इस तरह का ग्रुप बना के देखें कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये है, मान लो यहाँ पर है CH2Na, यहाँ पर लिखा है NaNH, ओके, यहाँ पर लिखा है CH2R, और यहाँ पर है CHR2, इस तरह से, ओके। यहाँ पर हम इस तरह से लिख दें कि ये है CHR2, और यहाँ का एक इंडक्टिव फैक्ट, ये इंडक्टिव फैक्ट, ये इंडक्टिव फैक्ट, ये इंडक्टिव फैक्ट है। तो यहाँ पर अगर हम इसको I1 करें, ये है I2 है, ये है I4, और ये है I3। तो ऑर्डर आपसे कहा जाए कि क्या होगा, तो I1, फिर क्या हो जाएगा बच्चों I2, फिर क्या होगा I3, और फिर क्या होगा I4। तो इस तरह से प्लस आई इफेक्ट आता है। आपने देखा होगा कि अगर मान लो RC डबल बॉन्ड OO ग्रुप हो, तो ये इतना ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट डालता है कि इसके यहाँ आते ही ये निकल के बाहर हो जाता है, और R माइनस और इस तरह से CO2। तो ये कौन से इफेक्ट के कारण हुआ है, प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने के कारण CH2 ग्रुप में, NH में, O माइनस में, इसलिए इनका जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो प्लस आई होता है। अगर इनमें चार्ज नहीं होता, नेगेटिव चार्ज, तो ये फिर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होते, एक CH2 को छोड़ दिया जाए, ओके। सेकेंड आ जाता है माइनस आई या निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। अब दूसरा जो है ये है हमारे पास क्या, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि अब हम इसको ले लेते हैं, ये है माइनस आई इफेक्ट। तो ये है इलेक्ट्रॉन, ओके, विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप और एटम। समझ गए बच्चों कि किसी ग्रुप या किसी एटम का इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट है, इज कॉल्ड, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। इट decreases electronic density in carbon chain, ये है, and group or atom having high electronegativity than carbon produced माइनस आई इफेक्ट। समझ गए बच्चों कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट। एक प्लस आई का इंपॉर्टेंट ऑर्डर बता दूं बच्चों, 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप, ठीक है, इससे ज़्यादा होता है। अगर आपको एल्काइल ग्रुप के ऑर्डर में पूछ ले इंडक्टिव फैक्ट का इंपॉर्टेंट ऑर्डर, तो यहाँ ध्यान रखना है कि 1 डिग्री 2 डिग्री में कि 1 डिग्री आर, इससे ज़्यादा 2 डिग्री आर, और इससे ज़्यादा 3 डिग्री आर का इंडक्टिव इफेक्ट होता है। इसी तरह कार्बन चेन बढ़ती है तो भी, ब्रांचिंग बढ़ती है तो भी इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ देखो ये है सपोज हमारे पास इस तरह से, और यहाँ एक ग्रुप जुड़ा है, तो ये माइनस आई इफेक्ट डालेगा, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये जो इफेक्ट है इसका, ये क्या कहलाएगा बच्चों, माइनस आई इफेक्ट। इससे पूरे कार्बन चेन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, जबकि इसमें आप देख रहे थे पूरे कार्बन चेन में निगेटिव चार्ज डेवलप होता है, कि यहाँ पर एक पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा, जबकि यहाँ पर पार्शियल कार्बन चेन में क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा इफेक्ट कहलाता है क्या, माइनस आई इफेक्ट। अब इंपॉर्टेंट ग्रुप बता दूं, जैसे NF3, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, NR3 पॉजिटिव चार्ज, NH3 पॉजिटिव चार्ज। ये स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है, इंडक्टिव, माइनस इंडक्टिव ग्रुप है।
क्या है ये, माइनस इंडक्टिव ग्रुप। ठीक है, पहला नंबर हम इसको ऐसा ले लें। दूसरे नंबर में आते हैं NO2, ठीक है, फिर आता है CN और फिर आता है CHO। ठीक है, फिर तीसरे नंबर में फ्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, और चौथे नंबर में जो है SHOH। ठीक है, इसके अलावा आपके ये हो जाएगा और COO, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके अलावा हो जाएगा CH डबल बॉन्ड, यहाँ हम और बस इतने ही बहुत हैं, यहाँ पर हम ले लें NH2 इस तरह से। तो इनमें भी ये इंडक्टिव फैक्ट इस तरह से निगेटिव, और जो ऑर्डर होगा, ठीक है, ऑर्डर होगा पहला सबसे इफेक्टिव, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा माइनस से आई इफेक्ट का ऑर्डर। यहां पर जो आप देख रहे हैं कि NF3 या NR3 और NH3 में NF3 का क्यों है, एक तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होना, दूसरा होता है कि आप जानते हैं कि S परसेंटेज करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एंगल, और बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्टेरिक हिंडरेंस। तो यहां पर जो NF का बॉन्ड एंगल है और NR का बॉन्ड एंगल है, इसमें ये ज़्यादा होता है, और यही रीज़न है कि NF3 का जो इंडक्टिव फैक्ट है वो ज़्यादा है और सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। तो इस तरह से ये ग्रुप हैं जो माइनस इंडक्टिव फैक्ट डालते हैं, ये वो ग्रुप हैं जो कार्बन चैन में। तो सीधी सी बात है, इतना सा ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप, समझ गए बच्चों, ये है प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप, ये कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट। इस तरह से ये दो अलग अलग इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं। इनमें अभी आपको जो पूछा जाएगा, एक तो इम्पोर्टेंट ऑर्डर पूछ लिया जाता है, और अगर मैं एक दो एप्लीकेशन बता दूं तो इसकी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन में जो आएगा, ठीक है, पहला पॉइंट होगा कि एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप इनमें जाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस आई इफेक्ट। अगर आपसे बेसिसिटी की बात की गई हो, बेसिसिटी ऑफ अमाइंस गैसियस फेस में, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस आई इफेक्ट। तीसरा आता है, और इसके अलावा है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन में जब जाओगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस आई इफेक्ट, मीन्स 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटाइन होते हैं। समझ गए बच्चों कि अगर आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये इनमें कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप में कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो ध्यान रखें 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, इससे ज़्यादा 2 डिग्री कार्बोकैटाइन, इससे ज़्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी होती है। तो ये ऑर्डर आपको आगे काम आएगा, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। अगर हम स्टेबिलिटी कार्बेनाइन की बात करें, ठीक है, कार्बेनाइन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कार्बेनाइन में 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक इसी तरह से स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस आई इफेक्ट। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स अगर आते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस आई इफेक्ट। तो ये हम डिटेल में आगे देखेंगे। तो यहाँ तक ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो हैं जो इससे जुड़े हैं इंडक्टिव फैक्ट से, जो हमें आगे डिस्कस करना है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो कुल मिला के ये एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो गया, कौन सा, इंडक्टिव फैक्ट, और कुल ये हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो हमें यहाँ पर बॉन्ड फ्यूजन देखा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट देखा, टाइप्स ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जिनमें एक परमानेंट, जिनमें हमें 4 इफेक्ट पढ़ने हैं,
टेम्पररी इफेक्ट जो कि केवल ऑपरेट इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, और वो आता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट सीधी सी है शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर टू वन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसा होता है पूरी रिंग में शिफ्ट होता है। पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट देखना है ग्रुप का, और इससे कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप हैं जिनका इंडक्टिव इफेक्ट आपने देखा, ठीक है। ये एल्काइल ग्रुप के बारे में था, और ये मैंने एक एग्जांपल समझाया आपको। ठीक इसी तरह से माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर वाला ग्रुप होते हैं, उनमें होता है इसमें कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और ये कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिनमें इस तरह से कि जो है थीटा मान लो ये 1 है और थीटा 2 है, तो थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2, और इसीलिए यही है कि NF का जो इंडक्टिव फैक्ट है माइनस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो आपको मेन इन दो के अच्छी तरह से याद रखने हैं ये वाले। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग इफेक्ट ऑफ ग्रुप, तो ये है माइनस आई। एप्लीकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी माइनस आई इफेक्ट से बढ़ेगी। अमीनो की बेसिसिटी गैसियस फेज में पूछी जाए तो प्लस आई इफेक्ट से बढ़ती है। स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन प्लस आई इफेक्ट से बढ़ेगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन माइनस आई इफेक्ट से। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड प्लस आई इफेक्ट से। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल प्लस आई इफेक्ट है, ठीक है। एक और लास्ट लिख देता हूँ, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल अगर पूछ ले, ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस आई इफेक्ट। तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और अच्छे से, ओके। तो अब यहाँ पर एंड करते हैं हम। तो ये है हमारा कुल मिला के इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट में मिलेंगे।